देगी। खट्टर नहीं खटारा है, ये सरकार है। खट्टर नहीं खटारा है, ये सरकार नकारा है। खट्टर नहीं खटारा है, ये सरकार नकारा है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो बंद करो। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो बंद करो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या कुछ करना चाहेंगे आज के प्रोटेस्ट को लेकर? आज जिस प्रकार से हिंदुस्तान के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही ने यह साबित कर दिया कि हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखना, और तमाम विपक्षी पार्टियों के कम से कम 150 सांसदों को उन्होंने निलंबित करके ये साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी हैं वो तानाशाही है और भारतीय जनता पार्टी है ये इंडिया गठबंधन से डर चुकी है। और जिस प्रकार का माहौल उन्होंने देश में बनाया है, उन्होंने ये तय कर दिया है कि हमने देश को लोकतंत्र की तरफ नहीं तानाशाही की तरफ हमने लेके जाना है। इसी कड़ी में जिस प्रकार का ये पूरा एपिसोड हुआ है, इससे आप लोग देख सकते हैं कि आज आज़ादी के बाद पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि तमाम विपक्षी पार्टियों को उन्होंने संसद से बाहर करके सिर्फ सत्ता पक्ष के और मोदी जी के चहेते चाटुकार अंदर बैठ के संसद चला रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था इस देश को नहीं चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था आम जनता को नहीं चाहिए, और इस प्रकार की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को नहीं चाहिए। और हमें विश्वास है ऐसी व्यवस्था कहीं कोई भी देश नहीं चाहेगा जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने ये काम किया है। सर, लोकतंत्र की हत्या हुई है सर। ये देखिए, लोकतंत्र की हत्या है। बिना सांसदों के, बिना विपक्ष के जब संसद चलती है तो ये लोकतंत्र की हत्या है। आप ये समझिए कि आप अगर वीडियोग्राफी देखोगे तो कुछ सांसद बिल्कुल बोले भी नहीं, जिन्होंने कोई बात भी नहीं की, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। यानी उनका एक ही ये तय था कि जिस प्रकार से ये 19 तारीख को पहले ही तय हो गया था कि इंडिया गठबंधन है बड़ी मजबूती के साथ अब आगे बढ़ रहा है और उनका जो गठबंधन है वो सिरे चढ़ रहा है। ये मोदी जी की हड़बड़ाहट है। मोदी जी इससे घबरा चुके हैं और उन्होंने ये देश की जनता को दिखाने की कोशिश की है कि मैं दबा सकता हूँ सांसदों को, मैं दबा सकता हूँ भारत के लोगों को। परंतु ये लोकतंत्र है और इसमें जब जनता है जो मत देती है बड़ा सोच समझ के देती है, उनको ये नहीं पता। और आने वाले वक्त के अंदर जो 2024 का है आने वाला चुनाव है, उसकी बुनियाद वो तानाशाही से रखना चाहते हैं। और इंडिया गठबंधन है ये तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र में जो है अपना विश्वास जता के भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना चाहती है। मिमिक्री वाला कांड तो जो पहले तो नहीं हुआ, उससे पहले भी काफ़ी मिमिक्री के बनते रहते हैं, जैसे कोई राहुल गांधी पे भी बने हैं, मोदी जी पे भी चलते रहते हैं। तो इतना बड़ा देखियो, मिमिक्री का जो मामला है वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। ये संसद के बाहर कुछ भी होता है। बहुत से सांसद मोदी जी क्या करते हैं, उनके जो नेता है किस प्रकार से राहुल गांधी के प्रति और सोनिया जी के प्रति उन्होंने किस प्रकार से वो जो है अभद्र भाषा भी प्रयोग करते हैं। परंतु संसद के बाहर सब कुछ चलता है, परंतु संसद के अंदर क्या हुआ उसको देखने का विषय है। और आप मिमिक्री की बात करोगे तो आज से 6 महीने 8 महीने पहले जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी आप देख रहे हो कि इसी प्रकार से कर रहे हैं, इसी प्रकार से कर मिमिक्री तो वो होती है संसद के अंदर। संसद के बाहर कौन क्या करता है इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्या बीजेपी सरकार मुद्दों से भाग रही है? इसका मतलब संसद बिल्कुल मुद्दों से भाग रही है। और ये कोई इशू नहीं था। इशू ये था कि आपने 140 से ज़्यादा सांसद आपने बाहर कर दिए, हमारे संसद से बाहर कर दिए। आप अब कौन से बिल पास कर रहे हो? ये तानाशाही का है रवैया। आपने किसी से कोई बात नहीं कर रहे, सांसदों से राय नहीं ले रहे, डिक्टेटरशिप का जो चरम पे है। आप समझिए कि जो स्पीकर होता है या उपराष्ट्रपति जी हैं, उनकी एक मर्यादा है, वो चाटुकारिता कर रहे हैं। इसमें मैं बोलने मुझे कोई अर्ज नहीं है। कहते हैं जी मोदी जी युग पुरुष है 21वीं शताब्दी के, महात्मा गांधी के बराबर उसको दिखाया जा रहा है। इस प्रकार की प्रणाली है, हम सहन नहीं करेंगे। और इंडिया गठबंधन है मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगी और निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। गर्ग साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक ही बात से कुछ कहना चाहेंगे आज ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ पूरे देश के अंदर
आज जोरदार प्रदर्शन जिला हेडक्वार्टर पे हो रहा है। ये दोनों सदनों से जो 146 सांसदों को इन्होंने जो सस्पेंड किया है, पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये वो तानाशाही सरकार है, हिटलर से भी खतरनाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। वो लाठी डंडे के जोर पर सरकार को चलाना चाहता है। ये लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर जनता के हित की बात नहीं करेंगे, मुद्दे की बात नहीं करेंगे। जब विपक्ष उनसे पूछ रहा था भाई सदन में सुरक्षा में चूक कैसे हुई, उसका जवाब रक्षा मंत्री दीजिए। रक्षा मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। 4 लाख की सिक्योरिटी होती है, जब वो सदन की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आम जनता की सुरक्षा ये सरकार कैसे करेगी? ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और साथ ही जब मुद्दे की बात आती है महंगाई की, बेरोजगारी की, खराब कानून व्यवस्था की, किसानों की, मतलब उस पर चर्चा नहीं, उस पर कोई चर्चा नहीं। चर्चा करेंगे तो उनको नेम कर देंगे, ये उनका एक काम है। और ये कहते थे मोदी साहब किसान की आय 2 गुना करूंगा, कर दी 2 गुना, खर्चे 2 गुना कर दिए। यही मोदी साहब थे 2014 में कहता था आई साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा। भाई कहाँ है नौकरी? नौकरी देने के बजाय इन्होंने नौकरी छीनने का काम किया है। और यही मोदी साहब जब संसद चलता है उससे पहले बोलते हैं हर विपक्ष को बोलने का मौका देंगे, हर एक विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका देंगे। लोकसभा स्पीकर भी यही बोलता है, जब सदन चालू होता है तो किसी को बोलने का मौका तक नहीं दिया जाता, किसी को अपनी बात रखने का मतलब मौका कोई बोल ले उससे पहले उसको नेम करके बाहर निकाल दिया जाता है। 24 तारीख की किसान रैली आप लोग करने जा रहे हैं, उससे पहले एक बड़ा अपडेट आपको बता दूं, कृषि मंत्री ने किसानों से माफ़ी मांगी है जो उन्होंने टिप्पणी की थी। देखिए क्या ये खौफ है कांग्रेस की रैली का? देखिए, जहाँ कृषि मंत्री है JP दलाल जी, एक बार नहीं किसानों के खिलाफ 20 बार वो बयान दे चुका। और किसानों के खिलाफ तो हरियाणा का मुख्यमंत्री भी खिलाफ है। केंद्र की और प्रदेश की दोनों सरकार पूरी तरह से किसान, व्यापारी, मजदूर विरोधी सरकार है। हमेशा इन्होंने किसानों के साथ जाति की है। आप देखिए इनके राज के अंदर 750 किसान शहीद हो गए, किसानों पर लाठीचार्ज की, आंसू गैस के गोले दाबे, किसान के बच्चे आज भी जेलों के अंदर पड़े हैं। सिर्फ किसानों की बात करते हैं, ना किसानों को फसल का दाम देते, ना किसानों की फसल खरीदते, ना उनको मुआवजा देते। पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश के अंदर किसान मुआवजा के लिए जगह जगह धरना दे रहे हैं, ये कहते हैं मुआवजा दे रहे हैं। तो ये इससे निकम्मी और भ्रष्ट सरकार हो नहीं सकती। ये वो सरकार है जनता को साथ तानाशाही रवैया अपनाते हुए जनता की मतलब आवाज़ को रोकने के लिए लगी हुई है। हमारे चुने हुए सरपंच है उनके साथ जाति कर रहे हैं। एक हमारी महिला सरपंच जब मुख्यमंत्री स्टेज के ऊपर बैठी थी, जब उसने अपनी बात रखने की कोशिश की तो उसको बात रखने नहीं दिया। आपके सामने खड़ी है, उसने सम्मान का दुपट्टा, एक महिला का दुपट्टा सम्मान का होता है, उसने अपना सम्मान का दुपट्टा मुख्यमंत्री पैरों के नीचे घेर दिया। इससे बड़ी शर्म की बात मुख्यमंत्री लिए हो सकती है? मुख्यमंत्री जी जनसभा सरसा में करते हैं, क्या कहते हैं? एक माता खड़ी होती है, कहती है मुख्यमंत्री जी नशे का कारण मेरा 25 साल जवान बेटा मर गया, नशे के कारण मेरा पति मर गया, अब नशे का व्यापार को रोकिए, काम को रोकिए। क्या कहता है मुख्यमंत्री? तो बैठ जा, तो किसी भुखाई आई हुई है। ऐसा मुख्यमंत्री मैं पूछा तो 9.5 साल में एक भी काम मुख्यमंत्री गिना दे किसान के हित में किया हो, व्यापारी के हित में किया हो, आम जनता के एक तो मुद्दा गिना दे भी हमने ये अच्छा काम किया। सिर्फ जनता को निचोड़ने का काम किया, इसके सिवाय कुछ नहीं किया। ये स्थिति से काम आज वो सांसद को निलंबित नहीं किया, वो आज जनता की आवाज़ को दबाने का काम किया है। तो आप देख रहे हो कि जगह जगह, क्योंकि आज के दिन जो बीजेपी मौजूदा सरकार है वो बुखला चुकी है, क्योंकि उनकी हड़बड़ाहट है वो सामने नज़र आ रही है। आज के दिन जो हमारे 165 से ज़्यादा वो सांसद है उनको निलंबित करके सामने दिख रहा है आपके साथ।
बोले सर जी सिंह साहब क्या कहना चाहेंगे आज के आज 22 दिसंबर को इंडिया गठबंधन के सभी दलों की ओर से जिला मुख्यालयों पर रोष प्रदर्शन, जो असंवैधानिक कार्रवाई भारत के प्रधानमंत्री व संसद के स्पीकर द्वारा 150 के करीब संसद सदस्यों को निलंबित करने के रोष स्वरूप सिरसा की सीपीआई सीपीआईएम दोनों वामपंथी दलों के कार्यकर्ता भी आज के इस प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ शामिल होकर अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। हम समझते हैं कि संसद और जनतंत्र को वर्तमान सरकार ने एक मजाक में बदल दिया है। वो इतनी बड़ी बात नहीं थी जो 13 दिसंबर वाली थी, वो रोष था। हमारे वो युवा जिन्हें रोजगार की तलाश थी, वो रोजगार के संबंध में अपना रोष प्रकट करने के लिए संसद में गए थे और उनको जिस तरीके से उन पर यूएपीए वगैरह लगाया गया वो कानून का भी उल्लंघन है। और फिर जब उस पर सवाल खड़े हुए तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इतने संसद सदस्यों को निकाल कर दरअसल पुलिस राज बनने जा रहा है, पुलिस स्टेट। वो 3 कानून जो उन्होंने पारित किए इन दिनों, जिसमें आईपीसी में, सीआरपीसी में, एविडेंस एक्ट में जितनी तब्दीलियां की गई, वो सब बिना विचार विमर्श के पास करवाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ये सारा ढोंग रचा है। हम इसकी पुरजोर शब्दों में निंदा करते हैं और देश के लोगों का आह्वान करते हैं कि यदि जनतंत्र बचाना है, संविधान को बचाना है, शहीदों के स्वप्नों का हिंदुस्तान बनाना है, तो मोदी नीति गठबंधन सरकार को 2024 में चलता करना होगा। धन्यवाद।